सो हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियो में। काफ़ी टाइम में से फिर से मैं गैप हो जा रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। जो चीज़ें मैं थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ लास्ट कुछ दिनों में, थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे रही हैं। और ऊपर से मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हो रही है। मेरी इंजरी जो है, अब मैं हर एक वीडियो में अपनी इंजरी के बारे में रो रहा हूँ, बट स्टिल कई बार अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह जा रहे हो, एक हेल्दी तरीके से आप अपना पूरा लाइफ अगर एंजॉय करते हुए चल रहे हो, अचानक बीच में एक ब्रेकर की तरह कोई चीज़ें आपको रोक दें, तो लाइफ थोड़ी सी उस चीज़ को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा अनइवन या फिर थोड़ी सी अनईजीनेस फीलिंग कराता है। आप डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें कर रहे हो, अचानक उसके अंदर जो ब्रेक आ जाता है, उस चीज़ों से जो मेंटली आप चीज़ से जो डील कर रहे होते हो, वो चीज़ें जो डील कर रहा है वही समझ सकता है। बाकी एज अ पार्ट ऑफ लिफ्टिंग ये चीज़ें होती रहती हैं, इनको इसको साइड करते हैं थोड़ा। अब लिफ्टिंग से रिलेटेड थोड़ी बातें बाद में करते। एक छोटी सी चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। डे टू डे के अंदर कई बार मैं लोगों से या तो मिलता हूँ या उनसे जो भी इंटरेक्शन होते हैं, कई बार लोगों को मैंने दूर से ही सुना हुआ है कि अगर आप जिम जाते हो तो लोग थोड़ा उस चीज़ को लेके ओवर हाइप रहते हैं, या फिर उस चीज़ को लेके थोड़ा सा बोल सकते हो उनके अंदर डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस फील होती है। अब ऐसा उनको क्यों लगता है कि नहीं भाई, जिम जा रहे हैं तो अपन ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर जिम जाना इज़ एट सम टाइम उनको लगता है कि बहुत बेकार चीज़ है। अब अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखो तो कुछ पैसे खर्च करना खुद के ऊपर, या थोड़ा खुद के लिए टाइम देना आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। अब आज कई सारे आप लोग आदमियों को देखते हो, या कई सारे अपने आसपास के लोगों को ही देखते हो, वो फिटनेस छोड़कर लाइफ की एक रेस के अंदर भागे चले जा रहे हैं। वह उस रेस के अंदर पैसे कमाओ, टाइम दो, ना तो अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना ही बोल सकते हैं कि अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर पा रहे हैं। ये चीज़ें उनको बाद में रियलाइज़ होती हैं, जब खुद भी एक बेड के ऊपर वो लेटे हुए होते हैं या हॉस्पिटल के अंदर लेटे हुए होते हैं। फिर उनको अपना पूरा रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, मैंने क्या किया है पूरे अपने इस जर्नी के अंदर, अपनी लाइफ की जर्नी के अंदर। ना ही मैंने अपनों को टाइम दिया है, ना ही मैं सिर्फ पैसों या उस चीज़ के पीछे भागता रहा जो एट द एंड उस जगह पे बैठे बैठे ही खर्च हो जानी है। लाइफ के अंदर थोड़ा एंजॉय भी करो। काम तो करना है, वो तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं करा कि काम छोड़ के भाई एंजॉय करते रहो। थोड़ा कुछ एक लाइफ का एक छोटा हिस्सा निकाल के आइदर अपने फैमिली के साथ दो, या कुछ उस छोटे हिस्से के अंदर भी एक छोटा हिस्सा निकाल के थोड़ी अपनी लाइफ के ऊपर भी फोकस करो, थोड़ी अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करो। क्योंकि एट द एंड, अगर मैंने एक कोट सुना था या एक कोट पढ़ा भी था कि अ हेल्दी मैन को, अभी कुछ ही देर पहले मैंने कुछ एक ब्लॉग के अंदर सुना कि अ हेल्दी मैन वांट 1000 थिंग्स बट अ अनहेल्दी मैन ओनली वांट वन थिंग्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा कि जो आदमी खुद हेल्दी है उसको बहुत सारी चीज़ों की चाहत होती है, बहुत सारी चीज़ चाहिए उसको। लेकिन किसी एक अनहेल्दी आदमी से पूछो उसको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, क्या चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए, उसको अपनी आप को वापस से हेल्दी होना है लाइफ के अंदर। टाइम रहते अगर आप चीज़ें समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो बाकी आपकी लाइफ है, आपको कैसे किस हिसाब से चीज़ों को डील करनी है, किस हिसाब से चीज़ें करनी हैं, वो सब आपको मालूम है। ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाऊं तो आप समझदार नहीं हो कि आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा एक टाइम, थोड़ा सा हिस्सा निकाल के आप, ज़रूरी नहीं कि जिम जाओ या ज़रूरी नहीं कोई वर्कआउट करो, थोड़ा फिटनेस के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपके आगे आने वाले पूरे लाइफ के अंदर आपको सपोर्ट करे। बाकी ये रही आज की छोटी सी मेरी, जो भी मैं चीज़ें कहना चाहता हूँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाली है, अपन जिम भी थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो बाकी आज की बातें थोड़ी देर बाद में करता हूँ आपसे। अभी थोड़ा सा चीज़ें मुझे करनी है, लाइक पिछले कुछ महीनों से छुट्टियां भी चल रही थी, जिसकी वजह से मेरा सारा रूटीन उसकी वजह से ना पूरा एकदम फकअप हो जा रहा था। अब जब से स्कूल खुल जाते हैं तो मेरा एक पूरी रूटीन एक ट्रैक पे चलता रहता है, कब चीज़ें खानी है, कब चीज़ें उठना है, कब सोना है, ये सब चीज़ें थोड़ी ट्रैक पे चलती रहती है। छुट्टियों के टाइम सब चीज़ अनइवन, कब खाना क्या सोना, पूरे दिन मोबाइल के अंदर स्क्रॉल करते रहना, तो थोड़ा सा चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। और उसके अलावा मेरी थोड़ी डाइटिंग भी ख़त्म हो रखी थी पिछले कुछ महीने, 1 डेढ़ महीनों के अंदर, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था, इसके अंदर थोड़ा मेरा लैक्टिक एसिड था जो थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा था, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है
सॉरी लैक्टिक एसिड कह रहा हूँ, यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से जो आपके जॉइंट्स हेल्थ होते हैं वो भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। आई मीन जॉइंट्स के अंदर पेन होना, ये भी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरा आई थिंक प्रोटीन या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, तो उनमें एक छोटा रीज़न प्रोटीन भी होता है। तो मैंने लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर प्रोटीन ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कट ऑफ कर रखा था। धीरे धीरे मैं अब अपनी वापस से एक डाइटिंग के ऊपर वापस आ रहा हूँ। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं खाना, डाइटिंग का मतलब होता है कि क्लीन फूड, साफ़ सुथरा खाना और एक लिमिट के अंदर खाना। ये नहीं कि साफ़ सुथरा है मतलब इतना खा लें, एक लिमिट के अंदर। सो जितने भी मेरी कैलोरीज़ हैं उसके अंदर से मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें थोड़ी क्लीन रहें। बाकी मैं थोड़ा सा आज आपके साथ कुछ ऐसे डाइट शेयर करूँगा जो मैं अपने डेली लाइफ के अंदर कंज्यूम करता हूँ, जो आपको भी आपके इस मसल बिल्डिंग या बोल सकते हैं जो भी फिटनेस गोल के अंदर है थोड़ी से सपोर्ट कर सकते हैं। लो कैलोरीज हाई प्रोटीन डाइट होने वाली है। बाकी ये चीज़ें मैं आपको जिम से आने के बाद शेयर करूँगा। और अभी के लिए इतना ही। थोड़े गाइस अपन अभी जिम आ चुके थे, वैसे मैंने उसके बाद के कुछ चीज़ें आपको बताई नहीं। तो आज का वर्कआउट भी हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला। वैसे वर्कआउट होने वाला हमारा आर्म्स का, सिंपल एकदम बोल सकते हैं कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें आर्म्स के वर्कआउट के अंदर। बहुत सारे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये वाले स्पाइडर कर्ल, तो वो कर्ल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग या व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखने जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप जिम में जाओ, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें खाई रहें। तो मैं ये एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक सिंपल, पुराने या बोल सकते ओल्ड स्कूल के अंदर थोड़ा सा मॉडर्न वाला तड़का डाल के सिंपल सा आज का आर्म वर्कआउट होने वाला है हमारा। अब आर्म्स के वर्कआउट के अंदर ज़्यादा सेट भी नहीं है हमारे, क्योंकि बाइसेप की मसल या ट्राइसेप देखने जाओ तो बहुत बड़ी मसल ग्रुप नहीं है हमारी, एक छोटे छोटे मसल ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा सेट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप बाइसेप के लिए केवल 6 सेट अच्छे एक फेलियर तक लास्ट एंड तक अगर पुश करके 6 सेट भी करते हो वीक के अंदर 2 बार भी, 6 मतलब 6-6 12 हो गए, 6 सेट भी अगर आप 2 बार ट्राई करते हो अपने पूरे ही वीक के अंदर तो इनफ है आपके उस एक मसल ग्रुप के लिए। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए आपको दिखाते हैं आज का हमारा आर्म वर्कआउट। वैसे आज कुछ हमारे साथ हमारे कुछ बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं आर्म वर्कआउट करने, उनके अंदर मैं उनके साथ भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। सो गाइज आज के हमारे पहले बुजुर्ग हैं, मतलब हमारे सबसे सुपर सीनियर 18 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। सिंपली मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे ये बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। भैया एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे लोगों को? कोई बात नहीं भैया, थोड़े कैमरा शाई हैं। इंट्रोडक्शन मतलब आपने फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे शेरू क्लासिक जीते हैं, तो उसके अंदर से आप ये ज़्यादा कोई बात नहीं। और दूसरे जो हमारे सीनियर बुजुर्ग कह सकते हैं, थोड़े से भली भांति परिचित होंगे हमारे बड़े भाई से। हाय गाइस, इनके लिए ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो आज का पूरा आर्म वर्कआउट इन्हीं 4 लोगों के साथ, 4वां मतलब पीछे भाई भी अपना, तो उनके साथ होने वाला है। तो पहला वर्कआउट सिंपली अपना थोड़ा सा बेंच प्रेस के साथ भी होने वाला है। बेंच प्रेस क्यों? क्योंकि पावर लिफ्टिंग के अंदर थोड़ा बेंच भी कर रहे हैं अपन, लार्सन हो गया उसके साथ, तो बेंच के अंदर आज क्लोज ग्रिप करेंगे, उसके बाद सीधे पूरा आर्म वर्कआउट। आर्म वर्कआउट के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल, अगर आप आर्म्स के फंक्शन देखने जाओ तो बाइसेप का फंक्शन क्या होता है, आर्म्स को यहाँ से यहाँ लेके आना। अब उसके अंदर आप जाओ स्पाइडर कर्ल, लटक के कर्ल मार रहे हो, तो ये मार रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही क्या है हमें। सिंपल जब बाइसेप का काम है इस चीज़ को यहाँ से यहाँ लेके आने का, उसके अंदर 1-2 वेरिएशन जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, जो भी वेरिएशन आपको चाहे डंबल से मारते हो, चाहे बारबल से करते हो, या प्रीचर कर्ल मशीन है या नॉर्मल प्रीचर के ऊपर डंबल से यूज़ करते हो, जो भी चीज़ें आपको पसंद है ऑलमोस्ट उन चीज़ के ऊपर ऑल आउट चले जाओ, बेस्ट चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका बेंच के साथ, उसके बाद बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। The violence, the excitement, I know the assignment. I'm taking over, I'm sick of mediocre. I'll be the closer, I got a different motive. I got a mission to win and some ammunition to get it. Don't need permission to finish, got an addiction that's gripping. Got some convictions I'm living, once I'm committed I'm in it. Got a prediction I'm winning. सो गाइज आज का जो आर्म वर्कआउट बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। इसके अंदर अपन केवल ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 2 एक्सरसाइज बाइसेप के लिए, 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए, सिर्फ 2 एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा नहीं। सिंपली
1 घंटे के अंदर आपका पूरा वर्कआउट हो चुके फिनिश हो जाएगा। सिंपल बाइसेप के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अभी करंटली अपन 4 लोग साथ में कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अपन क्या करेंगे कि एक बाइसेप कर्ल कर लेंगे, डंबल के साथ नहीं, बारबेल के साथ, थोड़ा सा एक एग्रेसिव पुश मिलेगा, मजा आएगा। उसके साथ एक और बाइसेप करेंगे मशीन प्रेशर कर्ल, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर फीलिंग आता है, कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट हर एक पॉइंट पे आपको फील होता है। ऐसा नहीं कि अगर देखने जाए डंबल के साथ, डंबल भी बेस्ट है, ऐसा नहीं कहूँगा कि डंबल बेस्ट नहीं है। अगर आप एक पॉइंट पे डंबल को यूज़ करते हैं तो एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर आने का पूरा रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, लेकिन ये प्रीचर कर्ल के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके साथ ट्राइसेप के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, एक ट्राइसेप पुश डाउन, एक ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, वो भी रोप के साथ, डंबल के साथ पहले करता था, लेकिन उसमें भी वही चीज़ है कि एक पॉइंट के बाद उसका रेजिस्टेंस भी 0 हो जाता है। सो केबल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छी आता है, स्ट्रेस तो भाई पूछो ही मत। बाकी एंजॉय करो। लास्ट में मैं आपको घर जाके अपनी एक मील भी दिखाता हूँ, कैसे मैं मील प्रेप करता हूँ अपनी। ओके गाइस, They banish me, never to be seen, to a place where the air's always filled with screams, so hot that the land only grows weeds, a place filled with demons and ghosts, tumbleweeds, betrayed by some comrades at too brute, I'ma get you all back. It's not if, no it's when. Better watch out, cause I'm coming for revenge. I'ma train hard, I'ma go far, I will learn with every new scar. Got a cold heart, yeah I'm feeling arc. Enemies give me energy from the start. Got an addiction to winning, so I will work till I get it. The sweat is dripping, I'm in it, I'll never stop till I finish. I'm feeling demons possessing, they took a hold of my vessel. The energy of a devil, yeah. A new man, a new me. Better watch out, you ain't never seen a beast. I don't always have control, he could be me. Got a chip on his shoulder and he got some sharp teeth. Anyone in my way, and anyone who betrayed, anyone I have to face, I'll wipe them out like the plague. सो हे गाइस, अपन आ चुके हैं अभी घर पे। सो आज का वर्कआउट कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं गया कह सकते हैं। अब थोड़ा सा हर दिन हर वर्कआउट थोड़ा अच्छा नहीं जाता, टाइम बेसिक वो चीज़ें आप टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करती है, वो सब चीज़ वर्कआउट मज़ा आया, बट जैसा सोचा था वो चीज़ें वैसी अच्छी गई नहीं। थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ें थोड़ी देर धीरे टाइम के साथ अच्छी होती चली जाएँ। अब जैसा मैंने आपके साथ कहा था कि आपके साथ एक छोटा सा मैं मील भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस मील के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं होने वाली। सिंपल जैसा मैं बताया हूँ, मेरा जो पुराना या बोल सकते हो स्पेशल एक अपना फंडा है कि हर चीज़ सिंपल और थोड़ी एलिगेंट तरीके से, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। सो इस मील के अंदर अपन यूज़ करते हैं सिंपल 250 ग्राम चिकन। उसको मैं जिम जाने से पहले थोड़ा मैरिनेट कर देता हूँ, उसमें थोड़े मसाले और थोड़े से दही वही के साथ मैरिनेट करके फ्रिज में रख देता हूँ। फिर जब मैं जिम से आता हूँ, अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 10:30 होने को है, शायद दिखना रहा आपको। तो इतना लेट आने के बाद भी खुद से मील थोड़ा सा प्रेप करके वो चीज़ों को थोड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अब इस भागम भाग की लाइफ के अंदर कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है आप टाइम नहीं दे पाते, चाहे आपके आइदर फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप टाइम नहीं दे पाते हो। बट यही एक बोल सकते हैं कि यही एक एज है या यही एक फेज़ है जिसके अंदर से आप खुद को या तो यहाँ लेके जाते हो या तो यहाँ लेके जाते हो। अब वो चीज़ें आपके ऊपर है कि फ्रेंड्स चीज़ों लोगों के साथ मिलजुल कर तुम्हें चिल करना है, या अपने आगे जाके अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर कह सकते हो, मतलब क्यों नहीं, सभी आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो होंगे ही, एक ना एक दिन तो होना ही है। तो उस फ्यूचर को सिक्योर करोगे या फिर आज फ्रेंड्स या फिर जो भी लोगों के साथ चिल करके, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब कहने को जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल जैसा मैं कहना चाहूँ आप समझ ही रहे होंगे। तो इस चीज़ को साइड रखते मैं मील दिखाता हूँ। उसके अंदर कुछ नहीं, 250 ग्राम चिकन होता है, उसको मैं मैरिनेट करता हूँ, आता हूँ, फिर इस चीज़ को मैं पैन के ऊपर या तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल या बटर यूज़ करके, घी यूज़ करके उसको 10 या 15 मिनट तक कुक करता हूँ। उसके बाद ईजी अपना एकदम जूसी चिकन रेडी होता है। उसके साथ चावल, अब चावल तो मैं खुद नहीं बनाता हूँ, बनाया हुआ रखा था, या तो फिर सुबह का होता है। ये भी चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें सेक्रीफाइस है कि नहीं भाई, हर चीज़ को अच्छा नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें न्यूट्रिशन के लिए ही अच्छी होती है। अब टेस्ट देखने जाओगे तो भाई टेस्ट करो तुम यार, टेस्टी हो सकता है हर मील, बट थोड़े से सेक्रीफाइस ज़रूरी होते हैं। ओके गाइस, मैं आपको बाकी चीज़ें थोड़ी देर में बताता हूँ। सो गाइस, अपना मील हो चुका है रेडी।
इस मील के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ बताया जैसे मैंने, स्पेशल तो है नहीं। सिंपल 250 ग्राम चिकन है, उसके साथ घर की सब्ज़ी बनी हुई है, रोटी है और चावल है। चावल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 220 ग्राम है। एकदम सिंपल सा, थोड़ा सा हैवी मील रहता है मेरा रात को। वैसे हैवी मील करके सोना नहीं चाहिए, बट क्या करूँ, अपने पास ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारे थोड़े से मील डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े इधर उधर हो जाते, स्कूल जाना होता तो इतना हैवी मील वहाँ पे हो भी नहीं पाता। तो सिंपल सा स्कूल में भाई चिकन विकन तो लेके जा नहीं सकते, वहाँ पे थोड़ा एथिकल चीज़ें होती हैं। तो सिंपल सा इसको अभी फिनिश करेंगे, थोड़ी देर हो सके तो स्क्रॉलिंग करेंगे या चीज़ें अपनी कल के लिए एनालाइज करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे फिर से, क्योंकि सुबह कल से फिर से ही रूटीन वापस से 6 बजे उठना, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। सो इन बीच में अंदर कुछ चीज़ें कभी कभी अगर लोगों को लगता है कि नहीं भाई आप थोड़े एरोगेंट हो रहे हो या फिर चीज़ें थोड़ी उस वे में नहीं जा रही उनके हिसाब से, अगर लगता है उनको कि नहीं चीज़ें उनके हिसाब से अच्छी नहीं जा रही है, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही, तो अब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। सब धीरे धीरे कोई ना कोई अपनी लाइफ के अंदर बिज़ी होता चला जा रहा है आजकल के शेड्यूल के अंदर। अगर आप अभी अपने करियर के ऊपर या आगे फ्यूचर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले 2-4 सालों के बाद वो चीज़ें जितनी होती है वो हाथों से निकलती चली जाती हैं, फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता। तो कोशिश करो सबको टाइम देने की, टाइम दो, बट थोड़े अपने करियर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो। 1-2 साल है उसमें एकदम लॉक इन हो जाओ। ओके गाइस, एंजॉय करते हैं इसको, खाते पीते उसके बाद सोते चलते हैं। देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा लाइक कर दियो वीडियो, आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया, बट क्या करें, थोड़ी दिल की बातें या फिर अच्छी बातें बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके गाइस, बाय बाय।